नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय विमान के साथ साथ ये जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं ये कब तक चलेंगी, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय का ऑलरेडी बता चुका था। 17 सितंबर के आसपास से ये विमान का संचालन शुरू होगा, वो भी धीरे धीरे करके इसका संचालन चलेगा। लेकिन जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो कब तक चलेंगी, इसके लिए एक बड़ी भविष्यवाणी लेकर यहाँ पर आया हूँ। आप डेट नोट कर लीजिएगा। डेट होगा लगभग 15 जुलाई से पहले तक। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का ये टाइम होगा जहाँ पर ये डोमेस्टिक फ़्लाइट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये जो फ़्लाइट्स चलेंगी कुछ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। और साथ में मेट्रो सेवाएं भी कुछ जगह पर ये स्टार्ट हो जाएगी। और मेट्रो सेवाएं तो 15 जून के बाद ये स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ अपने कैलकुलेशन में। और डोमेस्टिक फ़्लाइट का जो स्टार्ट होगा वो इसकी स्टार्टिंग जल्दी ही होगी। लगभग अभी भी 1.5 महीने तक का समय मैं देख पा रहा हूँ जिसमें ये स्टार्ट होगी। लेकिन जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 21 मई से, इस नक्षत्र परिवर्तन में कुछ निगेटिव न्यूज़ भी आप लोगों के लिए है। पहला तो इस बार जल प्रलय भी बहुत ज़्यादा होगी। जल प्रलय ज़्यादा होगा, चक्रवाती तूफान का आना रहेगा। और कई जगह अगर आप देखिएगा तो जो तूफ़ान है यानी साइक्लोन्स कई जगह पर आएंगे राहु के राशि नक्षत्र परिवर्तन करने से पहले। और साथ में जो इस बार बाढ़ की समस्याएं होंगी कुछ ज़्यादा ही स्तर पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि राहु का नक्षत्र परिवर्तन जो होगा आग लगने की घटनाओं को, भूकंप की घटनाओं को बढ़ाएगा। और साथ में जल प्रलय की भी समस्याएं बढ़ेंगी, जो कि कोरोना वायरस के बाद एक दूसरे बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में आने वाली है। तो कोरोना वायरस का जो प्रकोप होगा अब डे बाय डे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए केस जो है वो बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन रिकवरी रेट बढ़ेगा। तो रिकवरी रेट बढ़ेगा तो एक्टिव केसेस को आप काउंट कीजिएगा। एक्टिव केसेस जिस दिन धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे उस दिन से आप ये चेक कर लीजिएगा कि जो कोरोना की जो बीमारी है, भले ही हम 17 सितंबर तक का ऑलरेडी बताया जा चुका है इस चैनल पे कि 90% तक की केसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये रिकवरी अब फास्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। और अभी कुछ दिन पहले 16 मई को भी 4000 एक दिन में लोग रिकवर हुए थे, जो कि अभी तक के भारत का रिकॉर्ड रिकवरी रेट है। अभी धीरे धीरे जो संक्रमित लोगों की संख्या होगी, ऑलरेडी 14 जून तक का मैंने प्रोडिक्शन दिया हुआ है कि 14 जून तक कितने लोग हो जाएंगे। लॉकडाउन 5.0 तक कब तक हो जाएंगे, 31 मई तक का, क्योंकि 31 मई आने में कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो ये संख्या ऑलरेडी 1,60,000 इंडिया में पहुंच जाएगी। और अकेले महाराष्ट्र में इसकी संख्या लगभग 60,000 के 60 से 65,000 के करीब ये महाराष्ट्र में इसकी संख्या हो जाएगी। लेकिन बाकी पूर्वी देशों में, पूर्वी जगहों पर इसका प्रकोप कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और पूर्वी जगह पर यानी पूर्वी प्रदेशों की बात किया जाए तो वहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी 14 जून के बाद तेज़ी से फैलते हुए दिखाई देगी। और इस बार शनि का ये दूसरा अटैक होगा कोरोना वायरस के बाद, ये सबसे बड़ा दूसरा अटैक होगा जिसको जल प्रलय कहा जाएगा। तो जल प्रलय आने वाला है, इससे आप सुरक्षित रहिए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इसके लिए भी बार बार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी टाइम जो चल रहा है वो राहु का चल रहा था। और साथ में शनि ने राशि परिवर्तन करने से ही बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम बढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको आगे कंट्रोल में कर लिया जाएगा और ये ग्लोबली होगा। ये धीरे धीरे ग्लोबली सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी और जल्द ही जल्द सब कुछ पहले जैसा वापस आ जाएगा। लेकिन इस साल हमें लगभग काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप मास्क लगाकर काम कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर काम कीजिए, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन कोरोना वायरस के बाद ये दूसरी जो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है, उसमें जल प्रलय होगा, जो कि इस बार बहुत लोगों की जान ले लेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए भी मैं बोलता हूँ कि मांसाहार का त्याग निश्चित रूप से कीजिए। और जाते जाते मैं अपने उस कविता का कुछ अंश भी यहाँ पर दिखाता हूँ, आप इसको ज़रूर पढ़िए। देखिए, इसमें मैंने लिखा था कि उच्च का सूर्य होकर भी बृहस्पति का साथ नहीं देगा। तो उच्च का सूर्य हुआ था 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, लेकिन बृहस्पति का साथ नहीं मिला। ये भविष्यवाणी 2015 में भी की गई थी और मार्च से इसका प्रलय स्टार्ट है। 21 जून को जब 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे और सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तब तक ये प्रलय काल वाली चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद भी लगभग 1 महीने तक ये चलता रहेगा और फिर जुलाई के बाद से चीज़ें, जुलाई अगस्त के बाद से चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी। जल प्रलय वाली जो खतरा है वो अभी भी बचा हुआ है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखते हुए जाइए, जिससे कि आपका भी कल्याण हो। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।